खबर की तरफ बढ़ते हैं। बच्चियों के साथ बढ़ रही है दुष्कर्म की घटनाएं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का यह बयान सामने आया। अपराध करने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान होगा। फांसी की सजा देने का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। ये लोग मनुष्य नहीं नरपिशाच है। इस प्रकार लोगों के साथ सरकार का सख्त रवैया है और एमपी में जांच कराएंगे और मॉनिटरिंग भी होगी। आप देख रहे हैं कि 3 मामले इस समय भोपाल में ही सामने आए, जिसमें एक बच्चे के साथ यौन शोषण होता है, उससे पहले 3 साल की बच्ची के साथ, और फिर यह भी देखा गया है कि स्कूल के लोग ही उसमें शामिल होते हैं। तो क्या इनको भी नरपिशाच कहा है डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने? प्रकार का अपराध जो लोग करते हैं उनको सीधे फांसी की सजा देने का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है, निर्णय लिया है। चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, ऐसे लोग मनुष्य नहीं है, ये नरपिशाच हैं और इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही सख्त है। तो चलिए, कह रहे थे बहुत सख्ती से सरकार काम कर रही है और सरकार ने किया भी है, लेकिन बड़ी बात है कि नरपिशाच हैं ऐसे लोग। वास्तविकता है इस बात में। ये ऐसे लोग जो 3 साल की बच्ची को अपना शिकार बना लेते हैं, इनको नरपिशाच ना कहें तो फिर क्या कहें। रंजना जुड़ रही है इस वक्त हमारी सहयोगी। रंजना क्या कह रही है, रंजना से समझ लेते हैं। रंजना, क्या कहेंगे आप? जिस तरह राजेंद्र शुक्ल का कहना है कि ऐसे लोग नरपिशाच की तरह है, ये बात तो सच है, पर क्या कर रही है सरकार? क्या कुछ और नया कुछ दिखाई देने वाला है? क्योंकि भोपाल में ही हम देखें तो 3 घटनाएं तो अकेले भोपाल में सामने आ गई। देखिए मनोज जी, बिल्कुल जो घटनाएं लगातार स्कूली बच्चों के साथ हो रही हैं वो शर्मनाक है, और इसी को लेकर जो डिप्टी सीएम है राजेंद्र शुक्ल, उन्होंने कहा है कि ये जो कृत्य है माफी करने के लायक नहीं है, और इसीलिए मध्य प्रदेश की जो बीजेपी सरकार है उन्होंने फांसी की सजा देने का प्रावधान भी किया है। लेकिन इसी के साथ ही एक और बड़ी चीज है कि अब जो निजी स्कूल है जहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही है, उसमें तमाम जो स्टाफ है, शिक्षक है, उनका जो पुलिस वेरिफिकेशन है अब कराया जाएगा, और जो भी शिक्षक या नया स्टाफ वहां पे रखा जाता है उसका किस तरीके से बैकग्राउंड है, इसकी जो पड़ताल है वो भी अब शिक्षा विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए कराने को लेकर। और लगातार सभी स्कूलों के शिक्षकों की ये जो डिटेल्स है वो ली जा रही है, और जिला शिक्षा अधिकारी रिपोर्ट लेकर कलेक्टर को सौंपेंगे, और इसके बाद जो भी स्कूलों में अगर इस तरीके के बैकग्राउंड वाला कोई स्टाफ है तो उनको वहां से निकाला जाएगा, और अगर वेरिफिकेशन नहीं कराया जाता या कोई जानकारी नहीं दी जाती तो ऐसे स्कूलों पर फिर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा, मान्यता निरस्त की जाएगी। क्योंकि ये जो मामला है बच्चियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही बात की जरूरत है कि वेरिफिकेशन सिर्फ खाना पूर्ति ना बनकर रह जाए, वेरिफिकेशन हो, सख्ती से हो, और अगर कोई आपराधिक बैकग्राउंड का स्कूलों में है तो उनको निकाला भी जाए और आगे भी इस प्रक्रिया को लागू किया जाए। सरकार इस पर मॉनिटरिंग लगातार करती रहे ताकि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन क्या पुलिस वेरिफिकेशन उस तरह होगा जिसकी जरूरत है पुलिस वेरिफिकेशन की, और क्या दे रहा है